हेलो एवरीवन। तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो लाइव आए थे और की क्रक्स जिस पे उन्होंने बात की उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो कल ही आपको बताया गया था। क्यों? क्योंकि डार्क वेब पे हमारी जो साइबर क्राइम सेल है उन्होंने यूजीसी के क्वेश्चन वहाँ पे देखे और वो ओपन में पाए गए थे, तो इसीलिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। फिर उन्होंने बोला कि क्या रीनीट होगा, उस पर उन्होंने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि उनके संज्ञान में है कि बिहार में जो पेपर लीक का स्कैम हुआ है वो उनको पता है। उन्होंने बिहार गवर्नमेंट की सराहना भी की कि उन्होंने इस आइसोलेटेड, उनके हिसाब से आइसोलेटेड इवेंट मतलब कि बिहार में कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स पे कुछ स्पेसिफिक लेगों तक पेपर पहुंचा था, उन सबको पकड़ लिया गया है। ठीक है। फिर दोबारा उसने उन्होंने कहा कि लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत से अच्छे नंबर लाए हैं और जिनको इस बार अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो उनका भी हित ख्याल में रखते हुए उन्होंने बोला कि पूरी परीक्षा को फिर से कराने का कोई औचित्य नहीं होता, मतलब उसको नहीं कराएंगे। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि री नीट नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है वो अलग बात है, बट सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि रीनीट अभी के लिए नहीं हो रहा है। मतलब जो वही 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट हो रहा है उनका ही हो रहा है, उसके अलावा किसी और का नहीं हो रहा है। तीसरा इन्होंने बोला कि एनटीए ने बहुत बेकार काम किया है, तो पूरे एनटीए पे एक कमेटी स्टैब्लिश की जा रही है और जो भी ऑफिशियल एनटीए के दोषी पाए जाएंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मोर और लेस इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोगों ने सवाल भी पूछा, सवाल ये भी पूछा कि आपने यूजीसी नेट को कैंसिल किया, नीट को क्यों कैंसिल नहीं कर रहे? तो उन्होंने वही जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि बेटा रिजल्ट आने के बाद कोई एग्ज़ाम कैंसिल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वही स्टैंड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी लिया। अब जो कुछ भी होना है 8 जुलाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने होना है। बट बेटा अब जो री नीट के चांसेस है, जैसा मैंने पहले भी आपको सबको समझाया था कि आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, री नीट के चांसेस अब बहुत ही कम रह गए हैं, क्योंकि वही होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है सर, पेपर लीक हुआ था, इतने लोग इन्वॉल्व थे, हमने इतने लोगों को पकड़ लिया और केस क्लोज हो गया, तो उनका एग्जाम कैंसिल कर देंगे और मेरिट लिस्ट पब्लिश कर देंगे। बट हमारा असली बैटल अभी भी बाकी है, जो मैं तभी से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि रिजल्ट को फिर से ऑथेंटिकेट किया जाए और एग्जाम को रीपब्लिश कराया जाए। समझो बेटा, रिजल्ट रीपब्लिश हो गया तो कट ऑफ 20,000 रैंक नीचे चला जाएगा और अभी भी 637 638 तक कट ऑफ जा सकता है। इस पेपर लीक के चक्कर में, सबका रीनीट कराने के चक्कर में जो डिजर्विंग बच्चे हैं ना, उनका भी रिजल्ट खा रहे हो आप लोग। मुझे गाली पड़ती है ये बात बोलने पे, क्योंकि मेजॉरिटी रीनीट वाले बच्चे हैं, बट यही हार्श रियलिटी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम अब नए सिरे से बिना टाइम वेस्ट के नीट 2025 की तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू।